हाय दोस्तों। आज की जो प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ दोस्त, सच बोलूँ तो ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो चुकी है स्पेशली आजकल के टाइम पे, और उसका ये रीज़न भी बताऊंगा कि आजकल क्यों ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये एक सिंगल विटामिन की कमी, आपको पता भी नहीं होता कि आपके शरीर में ये सब जो कुछ हो रहा है, जिसको आप कुछ और समझ रहे हैं, वो सिर्फ एक विटामिन की कमी से हो सकता है। और वो विटामिन की कमी अगर ज़्यादा लंबे समय तक रह जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है दोस्त, एक मिनट के लिए भी छोड़ने का नहीं पूरा वीडियो। थैंक यू, बाय, आ रही हूँ। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जहाँ पे उनको सिम्टम कुछ और होते हैं, ट्रीटमेंट कुछ और चल रहा होता है, लेकिन कोई गलती से भी ये टेस्ट करा के नहीं देखता कि शायद इस बंदे को ये विटामिन की कमी हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विटामिन B12। एक विटामिन B12 की कमी आपकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर सकती है अगर लंबे समय तक इसको अनडायग्नोस करके छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा असर आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे डालता है। बहुत सारे पेशेंट सेकेट्री में चले जाते हैं न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम करके। किसी को एंग्जाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को कुछ हो रहा है, और वहाँ पे इलाज चल रहा होता है सेकेट्रिक प्रॉब्लम का। कोई ये टेस्ट कराने की भी चेष्टा नहीं करता ज़्यादातर डॉक्टर, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे यहाँ आया है तो इसको सेकेट्रिक प्रॉब्लम है तो सेकेट्रिक ही होगी। लेकिन सीवियर विटामिन B12 डिफिशिएंसी एक सेकेट्रिक प्रॉब्लम कर सकती है, एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी कर सकती है, जो ठीक हो सकती थी, जो हो सकती है अगर आप उसको सही टाइम पे डायग्नोस कर लें तो। टॉपिक यही है, ठीक है। और आज ज़्यादातर बताऊंगा कि ब्रेन पे कैसे, आपके नर्वस सिस्टम पे कैसे, आपकी नसों के ऊपर कैसे असर डालता है विटामिन B12। पहले बता दूं, विटामिन B12 जो है आपके बॉडी में DNA सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, और ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि माइलिन नाम का एक कंपाउंड जो नर्वस सिस्टम के लिए चाहिए होता है वो B12 से बनता है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बिना खून की कमी के भी आपको B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम मिल जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है खून की कमी हो ही हो, ठीक है। सबसे बड़ा जीता जाता है एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूँ कि मुझे कोई खून की कमी नहीं थी, लेकिन मुझे सीवियर विटामिन B12 डेफिशिएंसी थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है विटामिन B12 की कमी भी बढ़ती जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन कम होता जाता है। नॉर्मल कितना होना चाहिए? नॉर्मल 190 या 200 से लेकर 900 पिकोग्राम पर ml तक होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल मेरे हिसाब से नॉर्मल रेंज है 300 से 300 पिकोग्राम पर ml से ऊपर जरूर होना चाहिए नॉर्मल। बॉर्डर लाइन तब कहेंगे 200 से 300 के बीच में है। 200 से कम है तो डेफिशिएंसी है, और 100 से कम है तो बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है, बहुत सीवियर, जिसको अर्जेंट आपको उसका इलाज कराना चाहिए। जनरली 4 स्टेज होती हैं B12 डिफिशिएंसी की। पहले में तो सिर्फ लेवल कम होते हैं B12 के, दूसरे में B12 की कमी के साथ साथ मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ भी मिलती हैं, तीसरे में आपको सिम्टम आने शुरू होते हैं न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम, और चौथे में मैक्रोसिटिक एनीमिया। ये 4th स्टेज है जहाँ मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, जहाँ रेड ब्लड सेल्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं अब सिम्टम्स की। मैं इसीलिए कह रहा हूँ B12 की टेस्ट, मेरे पास जो भी क्लिनिक पे आता है जहाँ मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि यार समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, मैं कहता हूँ भाई B12 जरूर करा ले, है ना। मुंह में छाले हैं, B12 करा। तुझे एंग्जाइटी हो रही है, B12 करा। तुझे डिप्रेशन हो रहा है, B12 करा। मैं सच बोलूं तो B12 हर इंसान को टेस्ट कराना चाहिए। जब भी आप कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराते हो अपना B12 जरूर टेस्ट कराएं, विटामिन D जरूर टेस्ट कराएं। ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं, आबाद भी कर सकते हैं। सिम्टम पे आते हैं। पहला सिम्टम थकान, हर समय थकान बने रहना, हर समय कमजोरी बने रहना, विटामिन B12 जरूर चेक कराएं। स्किन पेल सी लग रही है, येलो सी लग रही है ना, वाइट सी लग रही है, तो जरूर टेस्ट कराएं। कई बार जॉन्डिस भी मिलती है, अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो कई बार जॉन्डिस भी हो जाती है, लोगों का बिलिरुबिन भी बढ़ जाता है ना। हालांकि वो जॉन्डिस होती नहीं है, लेकिन बिलिरुबिन बढ़ सकता है किसमें? विटामिन B12 की कमी में। माइग्रेन हो रहे हैं, हेडेक्स हो रहे हैं, लोग कहते हैं टेंशन की वजह से है, कोई कुछ दवाई लिख देता है, पता चलता है विटामिन B12 की कमी से हो रहा था। हा। अब आते हैं वो सिम्टम्स जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और आप कभी डिप्रेशन का इलाज कराते हैं, कभी साइकेट्रिक प्रॉब्लम का इलाज करते हैं। जी हाँ, न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस। मैं फिर बोलूँगा कि कोई भी पेशेंट को
न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस से पहले, किसी को एंग्जाइटी कहने से पहले, किसी को डिप्रेशन कहने से पहले उसका विटामिन B12 जरूर चेक करा लें। उसकी कमी से भी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि होमोसिस्टीन लेवल बढ़ जाता है विटामिन B12 की कमी से, जो कि देखा गया है कि डिप्रेशन कर सकता है। साइकोसिस भी हो सकती है, पेशेंट को मूड चेंजेस हो सकते हैं, पेशेंट डिलीरियम में भी जा सकता है, इतना सब कुछ देखा गया है। तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, साइकेट्रिक इलनेस सब कुछ हो सकता है। और हाथ पैरों की नसें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। सच बता रहा हूँ, न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है और चक्कर का कारण नहीं पता चलता। फिर कोई कहता है MRI कराओ, कोई कहता है गर्दन का एक्सरे कराओ, बाद में पता चलता है B12 की कमी थी, इंजेक्शन लगवाए ठीक हो गए, फिर लेकिन ठीक हो जाते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि थोड़े टाइम ठीक रहे, फिर दोबारा वहीं पे वहीं आ गए। तो लोगों को बाद में पता चल जाता है, यार लगता है फिर कम हो गया मेरा B12, मैं दोबारा टेस्ट करा लेता हूँ। तो इसलिए हाथ पैरों में झंझनाहट होना, सुनपन होना, ये सब चीज़ें, और चक्कर एक ऐसी चीज़ है जो घन चक्कर बना देती है। भाई मेरे दोस्त, चक्कर का कारण पता नहीं चलता, ना पेशेंट ठीक से बता पाते हैं, वो यही कहते हैं चक्कर आते हैं, चक्कर आते हैं, है ना। तो जहाँ पे भी चक्कर, डिजीनेस लगे, आपको B12 जरूर टेस्ट कराएं। कहीं पे फोकस नहीं कर पाते, किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते, ब्रेन फोगी हो चुका है, याद कुछ नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और लोगों को कोविड के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। अब उनको लगता है ये पोस्ट कोविड है, फॉरगेटफुलनेस है, कुछ याद ही नहीं रहता। तो अपना B12 जरूर चेक कराएं अगर ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। और मसल में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, मसल क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मसल वीकनेस लग रही है, अपना जरूर टेस्ट करें। और चलने में दिक्कत हो रही है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो रही है, गिर जाते हैं इधर उधर, ऐसे लगता है बस भूकंप आ गया हो, तो जरूर चेक कराएं। लोगों में, मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। और टंग में छाले पड़ जाते हैं, जीभ में लाल हो जाती है, पेन होता है, ग्लोसाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये भी उसी का एक कारण हो सकता है, ठीक है। और तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। कई बार बॉडी का टेम्परेचर भी हाई रहना शुरू हो जाता है, लोगों को लगता है फीवर है और पता चलता कुछ और है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये मैंने बहुत सारे आपको सिम्टम बताए हैं। मेरा आज मकसद सिर्फ बताने का ये है कि ये जो विटामिन है ना, ये उन लोगों में ज़्यादा और कई बार दिखाई देने में भी प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। और मेरा आज मकसद ये था कि इस टेस्ट को आप अपने रूटीन टेस्ट का हिस्सा बना लें। B12 को साल में एक बार तो जरूर टेस्ट कराएं, और जिनको डेफिशिएंसी होती है उनको साल में 2 बार टेस्ट कराना चाहिए। और जो लोग वेजिटेरियन डाइट पे रहते हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते, क्योंकि नॉन वेज में ही होता है ज़्यादातर, तो उनमें प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनकी 60 साल से उम्र ज़्यादा है उनमें हो सकता है, प्रेगनेंसी में हो सकता है, लैक्टेटिंग मदर जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं उनको हो सकता है। कुछ लोग कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे मेटफॉर्मिन या एसिडिटी की दवाइयाँ, ये भी कर सकती हैं। कुछ मेडिकल इलनेस हो सकती हैं, क्रॉनिक मेडिकल इलनेस, या फिर किसी को पेट की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें भी ये कमी पाई जाती है। तो बस छोटा सा टॉपिक था कि आप इस टेस्ट को जरूर करा लें, क्योंकि अगर लंबे समय तक ये कमी बनी रहेगी तो ये आपके नर्वस सिस्टम पे परमानेंट प्रॉब्लम भी कर सकती है। नहीं तो 1 महीने में सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका इलाज क्या है। टैबलेट फॉर्म में आता है, नेजल स्प्रे आता है, इंजेक्शन की फॉर्म में आता है। इंजेक्शन सबसे जल्दी काम करते हैं, मैं हर महीने 1 इंजेक्शन तो लगवाता हूँ B12 का, ठीक है। तो चलिए, ट्रीटमेंट फिर अगले वीडियो में बताऊँगा, लेकिन आज बताना ये था कि एक छोटा सा B12, कहते हैं एक मच्छर आदमी को हिंजड़ा बना देता है, मैं कहता हूँ एक छोटा सा विटामिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। भाई आज ही जाओ अपना विटामिन B12 टेस्ट कराओ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आप विटामिन खा रहे हो, इंजेक्शन लगवा रहे हो, 1 महीने का गैप होना चाहिए टेस्ट कराने में। ऐसा नहीं कि अभी जाते टेस्ट करा लो, आज इंजेक्शन लगाया कल टेस्ट करा लो, तो ज़्यादा आएगा ही आएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 1 महीने बाद टेस्ट कराना चाहिए, दवाई रोक के और चाय में पत्ती ठोक के।